नौवीं कक्षा के एनसीईआरटी बुक के मैथ के एक्सरसाइज नंबर 1.6 का पहला सवाल हमको क्या कहता है, ज्ञात करना है 64 के पावर 1/2 है। 64 का पावर कितना है, 1/2 है। तो पहले हमको क्या करना है कि 64 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 64 कितना से कटेगा, तो 64 को 2 से कटाइए, कितना बार में कटेगा, 32 बार में। फिर 2 से कटाइए, कितना बार में कटेगा, 16 बार में। 2 से कटाइए 8 बार में। फिर 2 से कटेगा 4 बार में। फिर 2 से कटेगा 2 बार में। 2 से कटाइए, कितना बार में कट जाएगा, 1 बार में कट जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कितना 2 आया है, तो यहाँ पर लिखते हैं, देखिए 2 कितना है, 2 2 4 2 6 को 2 है। तो यहाँ पर लिखिए 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 का पावर कितना है, ये 1/2। ये 64 के अभाज्य गुणनखंड हम लोग कर दिए हैं। अब इसको अगर पावर के रूप में लिखेंगे तो कितना 2 है, तो 6 को 2 है। तो ऐसा भी आप लिख सकते हैं कि 2 का पावर 6 और उसका होल टू द पावर कितना हो जाएगा, 1/2। अब इसके लिए आप लोग पहले से एक रूल पढ़े होंगे कि जब किसी संख्या के पावर m हो और उसका पावर कितना हो, n हो, तो हो जाता है a के पावर m गुणा में क्या हो जाता है, n। इस सूत्र का हम लोग प्रयोग करके अगर देखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 के पावर 6 गुना में हो जाएगा 1/2। ये 2 से जो है 6 कितना बार में कट जाएगा, 3 बार में। तो 2 का पावर कितना हो जाएगा, 3। 2 का पावर 3 का मतलब आप गुना कीजिए 2 बार, तो 2 कितनी बार लिखेंगे, तो 3 बार। आपका मान कितना हो, 2 दूना 4 4 दूना 8, जो कि आपका ये आंसर हो गया। इसी का दूसरा सवाल कहता है, पहला का 2 नंबर सवाल कहता है कि 32 का पावर 1/5 हमको दिया हुआ है। जस्ट इसी प्रकार का सवाल है। 32 का आप पहले अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए। 2 से कटेगा आपको कितना बार में, 16 बार में। फिर 2 से 8 बार में, 4 बार में। फिर 2 से 2 बार में, 2 से 1 बार में। कितना 2 आया, तो देख लीजिए 5 को 2 आया है। तो इसी तरह से आप लोग इस सवाल को बना सकते हैं कि 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, ये 5 को 2 हो गया इसका अभाज्य गुणनखंड। इसका पावर हमको 1/5 दिया है। इसको अगर आप लोग बनाते हैं पावर के रूप में तो 2 का पावर 5 होगा और उसका पावर 1/5। अब इसको जो है पावर का पावर वही सूत्र इस्तेमाल करेंगे, तो 2 का पावर कितना हो जाएगा, 5 गुने 1/5। 5 से 5 ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 2 का पावर 1, यानी कि हो जाएगा आपका आंसर 2। अब ये पहला का तीसरा सवाल नंबर इसमें कह रहा है कि 125 का पावर 125 का पावर कितना है, 1/3 है। तो 125 का अगर हम लोग गुणनखंड निकालेंगे तो 5 से कटेगा कितना बार में, 25 बार में। फिर 5 से कटेगा 5 बार में। 5 से कटेगा कितना बार में, 1 बार में। तो ये क्या हो जाएगा कि 5 गुने 5 गुने 5 का पावर हो जाएगा 1/3। तो 5 का पावर कितना लिख दीजिए, 3 हो जाएगा। उसका पावर 1/3। अब इसी सूत्र का आप लोगों को उपयोग करना है कि a के पावर m गुणे n जो होगा, तो m गुणे n लिखेंगे ना। तो यहाँ पर 5 का पावर आपका हो जाएगा 3 गुणे 1/3। 3 से 3 कट जाएगा, तो 5 का पावर आपका हो गया 1। इट मीन्स आपका आंसर क्या हो जाएगा, 5। दूसरा नंबर सवाल कहता है 9 का पावर 3/2। जैसा पहला सवाल है वैसा ही दूसरा सवाल है। कुछ नहीं करना है, 9 को पहले अभाज्य गुणनखंड निकालिए। तो 3 से कटेगा 3 बार में, 3 से कटेगा 1 बार में, अर्थात क्या हो जाएगा, 3 गुने 3। उसका पावर कितना है, तो 3/2। इसको पावर के रूप में बनाइए तो 3 का पावर कितना हो जाएगा, 2, और उसका पावर कितना दिया है, 3/2। अब पावर में पावर, यह पहले अभी बताए हैं आपको कि a का पावर m रहेगा, उसका पावर अगर n रहता है होल टू द पावर n, तो इसमें पावर में पावर से गुना कर देते हैं। तो a का पावर m गुना में क्या हो जाता है, n। अब इसके दोनों पावरों को हमको गुणा कर देना है। तो 3 का पावर हो जाएगा 2 गुणे 3/2। तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट गया। तो 3 का पावर 3 हो गया। इसका मतलब है मान हो गया कितना,
3 ये 3 बार लिखेंगे ना, पावर 3 है तो कितना हो जाएगा, तितरी के 9 और 9 तिरी 27, ये कितना आंसर हो गया, 27 आपका आंसर हो गया। इसका दूसरा सवाल कहता है कि 32 का पावर 2/5, 32 का पावर 2/5, 32 का आप गुणनखंड करेंगे तो 32 का होगा 2 से 16 बार में, 2 से 8 बार में कटेगा, 4 और ये 2, फिर ये 2, यानी कि 5 2 आपको आएगा। कितना 5 2 आएगा, 5। तो यहाँ पर लिख दीजिए 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, ये 5 2 हो गया, इसका पावर हो गया 2/5। इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं कि 2 का पावर 5 और होल टू द पावर 2/5। तो 2 के पावर 5 गुना में 2/5 हो जाएगा, ये 5 और 5 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 2 का पावर 2, 2 गुने 2 बार लिख दीजिए, 2 दूना कितना हो गया, 4। दूसरा नंबर का तीसरा सवाल कहता है 16 का पावर 3/4। जस्ट उसी प्रकार का सवाल है, 16 को गुणनखंड करेंगे तो आपको 4 2 आएगा, ऐसे भाज्य गुणनखंड निकालिएगा तो ये हो गया आपका 3/4। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना का 16, ये 16 का हो गया। तो ये 2 का पावर हम लोग कितना लिख सकते हैं, 4 और होल टू द पावर 3/4। तो 2 के पावर 4 गुना में 3/4, तो 4 से 4 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 2 का पावर 3 हो जाएगा। तो 2 कितनी बार गुना कर दीजिए, 3 बार, तो कितना आ जाएगा आपका आंसर, 8। चलिए दूसरा का चौथा नंबर सवाल क्या कहता है, देखते हैं। 125 का पावर -1/3। देखिए ध्यान से, 125 का गुणनखंड करेंगे तो 5 गुने 5 गुने 5 कितनी बार आएगा, 3 बार। इसका पावर हो गया आपका -1/3। अब 5 को पावर के रूप में बदलेंगे तो 5 का पावर 3 हो जाएगा, उसका पावर हो गया -1/3। अब इसको गुना कीजिए, 5 के पावर 3 और गुना में -1/3, 3 से 3 कट जाएगा। अब ये आपका हो गया 5 का पावर -1। अब याद रखिएगा एक बात कि जब a का पावर माइनस में आ जाए तो उसको हम लोग 1/, में पावर को हम लोग बाटा में जब लिखेंगे तो ये धनात्मक हो जाता है, अर्थात इसको भी हम लोग उसी सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। तो 5 के पावर यहाँ पर देखिए -1 है, तो यहाँ पर 1/, में जब 5 के पावर 1 लिखेंगे तो ये हो जाएगा, 5 पावर 1 रहता है तो कोई मतलब नहीं, 5 1 हो गया, जो कि आपका आंसर है। 3 नंबर सवाल कहता है कि सरल कीजिए 2 का पावर 2/3 और गुना में 2 के पावर 1/5। ध्यान रखिए, इसके लिए सूत्र होता है a का पावर m और गुने a के पावर n। देखिए यहाँ पर आधार दोनों का a सेम है तो पावर को जोड़ दिया जाता है, तो a का पावर m प्लस कितना हो जाता है, n हो जाता है। यहाँ पर वही बात है, 2 का पावर हमको 2/3 दिया है और गुना में 2 का पावर 1/5। यहाँ पर 2 आधार जो है, 2 आधार इसका दोनों का सेम मिल रहा है, तो हमको क्या करना पड़ेगा कि इसके दोनों के पावर को हमको जोड़ देना पड़ेगा। तो 2 का पावर क्या हो जाएगा कि 2/3 आप प्लस 1/5, इस दोनों मान को हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 2 का पावर 3 और 5 का आपका लघुत्तम कितना हो जाएगा, 15। तब 3 से भाग देंगे तो 5 बार में कटेगा, 5 दूना कितना हो जाएगा, 10, प्लस 5 से कटेंगे भाग देंगे 15 में तो 3 बार में, तो 3 एकम कितना हो जाएगा, 3। अब आपका आंसर कितना हो जाएगा कि 2 का पावर 10 और 3 कितना हो जाएगा, 13 और बटा में आपका ये क्या हो गया, 15, जो कि आपका आंसर है। इसी तरह से दूसरा सवाल कहता है, तीसरा का 2 नंबर सवाल कहता है कि 1/3 का पावर 3 और उसका पावर 7। अब यहाँ पर देखिए, इसके लिए क्या फार्मूला होता है कि जब a/b होल टू द पावर जब m हो तो आप बारी बारी से दोनों के पावर को लिख सकते हैं, यानी कि a के पावर m और बाटा में b के पावर m के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि 1/, में हम 3 का पावर 3 और उसके पावर 7 है, तो ऐसा लिख सकते हैं कि 1 का पावर 7 और बटा में 3 का पावर 3 दिया है उसका पावर 7।
यहाँ पर आप जानते हैं कि एक का कितना भी अगर पावर किया जाए, एक का कितना भी पावर किया जाए तो उसका मान एक ही होता है, इसलिए एक हो जाएगा बटा में आपको दिख रहा है कि 3 का पावर 3 उसका पावर 7, तो इसके लिए आप जानते हैं ए का पावर m और उसका पावर अगर n हो जाए तो पावर में गुना कर दिया जाता है, m गुने n हो जाता है। इसलिए 3 का पावर, ये जो 3 पावर है और ये उसका पावर 7 है, तो 3 में गुना कर देंगे 7 से, तो कितना हो जाएगा, तो 1 बटा में 3 का पावर कितना हो गया 21, जो कि आपका आंसर हो गया। अब इसी तरह से आपका 3 नंबर का सवाल, तीसरा नंबर क्या कहता है, 11 का पावर 1/2 अब बटा में 11 का पावर 1/4। अब इसके लिए फॉर्मूला होता है कि जब a का पावर m आप भागा देंगे a के पावर n से, तो जब आधार सेम रहता है तो भागा में पावर को घटा दिया जाता है, तो a का पावर m माइनस n हो जाता है, जो कि यहीं पे देखिए यहाँ पर 11 है और 11 दोनों का आधार सेम है, तो पावर भाग देना है तो पावर को घटा देंगे, तो 11 का पावर हो जाएगा 1/2 और घटाओ 1/4। चलिए घटाते हैं, तो 11 का पावर 4 और 2 का लघुत्तम जो है निकालेंगे एलसीएम, तो 4 होगा, तो 2 दूना 4, तो 2 एकम 2 अब माइनस 4 एकम 4, तो 1 एकम कितना हो जाएगा 1। 11 का पावर कितना हो जाएगा 1/4, जो कि आपका आंसर है। तीसरा का जो है चौथा नंबर सवाल कहता है कि 7 का पावर 1/2 गुना में 8 का पावर 1/2। इसके लिए रूल समझिए कि अगर a के पावर आपको m दिया गया हो और गुना में b का पावर m दिया गया हो, देखिए यहाँ पर पावर जो है सेम है और आधार सेम नहीं है, तो इस हालात में a और गुने b आधार को गुना कर दिया जाता है और पावर वही जो रहता है सेम रह जाता है। उस अगर नियम का पालन करते हैं तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 7 गुना में 8 और दोनों का पावर 1/2 है, तो दोनों को मिला करके 1/2 पावर बन जाएगा। तो 7 में 8 से गुणा करेंगे तो 7 और 8 है 56 और उसका पावर कितना हो जाएगा 1/2, जो कि आपका सवाल का आंसर हो गया। इस तरह से आपकी जो प्रश्नावली एक्सरसाइज 1.6 है वो ख़त्म हो गई। अब इसमें अगर आप लोगों को समझने में कोई परेशानी हो रही हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, हम उसको और भी बेहतर ढंग से समझाने का प्रयास करेंगे।